अपनी भाई हेलो देखो होले होले से मेरे गुरुदेव आए हैं, होले होले से मेरे गुरुदेव आए हैं। वो धीरे आ रहे हैं बड़े भक्ति के साथ में उठाएंगे तो हाथ एक बार तो गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, हाँ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। और मेरे जन्मों की मेरे जन्मों की पाप सारे धुल जाएंगे। सजाएंगे गुरुवर आएंगे तो अंगीना सजाएंगे, दीपी जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीपी जला के दिवाली हम मनाएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बड़े खुश हैं मेरे आंसू, बड़े खुश हैं मेरे आंसू, जो प्रभु के आए हैं। हेलो आइए निवेदन करूंगा जो भी अतिरिक्त लोग मंच पर खड़े हुए हैं वो मंच का स्थान छोड़ दें। निवेदन सबसे कि सभी लोग सामने पे जाकर के उपस्थित हो जाएं। और मित्रों जो लोग सामने खड़े हुए हैं वो लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य आचार्य संघ मंचासीन हो चुका है। मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सभी लोग मंच छोड़ दें। जितने भी लोग यहाँ पर मंच पर अतिरिक्त लोग हैं, कैमरामैन लोग भी नीचे साइड आ जाओ भैया। आइए मित्रों, पूज्य आचार्य भगवान मंच पर विराजित हो चुके हैं और हम सभी लोग जिस पल के लिए बैठे हुए थे कि आचार्य श्री आ जाएं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम प्रारंभ करें। अब मैं आगे के लिए आज जो क्रियाएं होनी हैं उनसे भी अवगत कराऊंगा और मुख्य पात्रों का चयन भी यहाँ पर होना है मित्रों, उससे भी आपको जोड़ूंगा। और मित्रों और मित्रों मैं देख रहा हूं आज पूज्य आचार्य भगवान की मंगल आगवानी का नजारा हमने और आपने देखा। आचार्य श्री आज बोल रहे थे कि जहां पर हजारों घर की जैन समाज होती है, सैकड़ों घर की जैन समाज होती है,
उस घर में से एक त्यागी व्रती का निकलना किसी अतिशय से कम नहीं होता है। लेकिन मात्र 40-45 घर की जैन समाज, जहां से 10 से 12 पिच्छीधारी साधु संतों का जन्म हुआ हो मित्रों, ऐसे जगह पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पूरे सत्संग के साथ आज जब आए, हमने सुना था कि जहां संत आता है वहां बसंत आता है, हमने ये सुना था। लेकिन बसंत ऋतु जब आती है तो सारी ऋतुएं एक साथ मुस्कुराने लगती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है और बरसात भी आती है। हमने अभी तक मात्र ये सुना था, आज आचार्य श्री की अगवानी में हमने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी और बरसात भी देखी, एक साथ सारे दृश्य देखे। इसको कहते हैं संत का आना और बसंत का एक साथ आना। जरा तालियों की गड़गड़ाहट तेज कीजिए मित्रों। आचार्य भगवान यहां पर जब आगवानी हुई तो कहते हैं कि जब किसी मंडप पर पहुंचो उससे पहले उसका शुद्धिकरण हो जाना चाहिए। तो आचार्य श्री पहुंचने से पहले ही देवताओं ने शुद्धि करना प्रारंभ कर दिया और चारों तरफ से शुद्धिकरण प्रारंभ हो गया मित्रों। और अब उस शुद्धिकरण की बेला के बाद अब जो अन्य मंत्र क्रियाएं होंगी उसके पूर्व एक बहुत बड़ी चीज, सबसे मुख्य चीज होती है ध्वजारोहण। मैं देख रहा हूं मेरे सामने एक पूर्वोत्तर का बहुत बड़ा भाग बैठा हुआ है, पूर्वांचल का बहुत बड़ा भाग बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूं दूसरी तरफ पूरा पन्ना जिला बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूं किसी तरफ आसपास का पूरा अंचल बैठा हुआ है। मित्रों, कल का ध्वजारोहण ऐतिहासिक ध्वजारोहण होने वाला है इस श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का। और उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के ध्वजारोहण का सुंदर अवसर किस सौभाग्यशाली नगरी को, किस सौभाग्यशाली परिवार को, किस सौभाग्यशाली समाज को प्राप्त होने वाला है। हम उस पात्र का यहाँ पर चयन करने के लिए खड़े हुए हैं। और मित्रों, प्रारंभ करना है किस सौभाग्यशाली को यह सौभाग्य। और जैसे कि पूर्वांचल मैं एक छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को पूरा करूंगा कि आज जब आचार्य श्री ने मंदिर का नजारा देखा तो आचार्य संघ मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण यदि कोई है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि इसमें पूरा एक अधिक से अधिकतम भाग इस पूर्वांचल की माटी को प्राप्त होता है। जरा तालियों की गड़गड़ाहट आप अपने खाते के लिए जोड़ लीजिए। और इस पूर्वांचल में बिहार करने वाली आचार्य विराग सागर जी महाराज के सत्संग की एक ऐसी अनोखी कलिका, जिन्होंने पूर्वांचल की धरती पर मुरझाया हुआ जिन शासन की पताका को एक अलग ही अलग जगह करके आचार्य विराग सागर महाराज जी के नाम को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला दिया हो, ऐसी गर्मी आरिका बिंदु श्री माता जी महाराज माता जी के खाते में जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कर दो मित्रों। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों का भाव है कि हम ध्वजारोहण करें, जब इतना सुंदर मंदिर हम लोगों ने दिया है। आप लोग बड़ा गर्व महसूस करना। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि वैसे तो हर जगह अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं जब किसी मंदिर की मूर्ति पर, मंदिर की पट्टिका पर यदि नाम आए तो जरूर लिखवाना। क्यों लिखवाना? क्यों लिखवाना? क्योंकि कल के दिन जब हमारी पीढ़ी डगमगा रही हो, जब हमारी पीढ़ी डगमगा रही हो और किसी मंदिर के जिनालय पर देख करके अपने पूर्वजों का नाम देखे तो वो पीढ़ी एक बार अपने पीछे पैर हटाए कि देखिए हमारे पूर्वजों ने अपने धन का उपयोग किसी मंदिरालय में नहीं अपितु इस जिनालय बनाने में किया है, इसलिए हमें भी अपनी धनराशि का उपयोग ऐसी उत्तम स्थान पर लगाना चाहिए। मित्रों, आइए, मैं कह रहा था कि उस श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में महाध्वजारोहण करने का सौभाग्य, इस अमर पताका को लहराने का सौभाग्य, पचरंगे झंडे को लहराने का सौभाग्य किस सौभाग्यशाली समाज को प्राप्त होने वाला है। के द्वारा ही होगा।
देखिए जो हमें संकेत मिला है कि हमारी धनराशि की घोषणा ना की जाए और हम लोग चाहते हैं कि इस ध्वजारोहण का सौभाग्य कि दीमापुर नगरी के महानुभावों में से हाँ देखिएगा, दीमापुर वालों का बहुत बड़ा सहयोग है। गुरु माँ का एक विशेष वो भी है कि बोलियां ना करें ध्वजारोहण की, और इसका सौभाग्य भी जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारे इस मंदिर में जिनका योगदान रहा, ऐसी दीमापुर समाज, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। तालियां कमजोर, जरा जोरदार तालियां बजाइए। और इस राशि की हम ना घोषणा कर रहे हैं ना कुछ भी, लेकिन गुरु माँ का भी भाव है कि दीमापुर गुरु माँ बिंद श्री भक्त परिवार के द्वारा कितने लोग चाहते हैं कि गुरु माँ बिंद श्री भक्त परिवार के द्वारा ध्वजारोहण होना चाहिए। एक बार ताली बजाकर बता दो साहब। बहुत सुंदर। देखिए राशि की बात इसलिए नहीं है कि आपने जितना दिया और उससे क्या मांगे, इसलिए ये राशि की घोषणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य जो दीमापुर समाज के मुख्य कर्णधार यहाँ पर पधारे हैं, ऐसे गुरु माँ बिंद श्री गुरु भक्त परिवार के द्वारा ध्वजारोहण का ये मुख्य मंगल क्रिया संपन्न किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अब अभिनंदन कर रहे हैं इनके मुख्य रूप से हमारे प्रदीप जी मामा जी, जिन्होंने अपने परिवार का नाम, घर का नाम बिंद निकेतन रख दिया। क्या बात है। आदरणीय सुशील जी, आदरणीय हमारे महेंद्र कुमार जी, और भी जितने दीमापुर से आए हैं सबका नाम, क्या नाम है आदरणीय सुरेश जी छाबड़ा साहब, क्या बात है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। इन्होंने मुख्य ध्वजारोहण करने का, हाँ एक बार आ जाएं मुख्य जितने भी दीमापुर वाले हैं आकर के, जिन्होंने ध्वजारोहण करने का, मुख्य ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया है, आकर के और आचार्य भगवंत के चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए मंगल आशीष को प्राप्त करेंगे। चले अब शीघ्रता से दीमापुर से जितने भी गुरु माँ के भक्त आए हुए हैं, निवेदन करूंगा गुरु माँ भक्त परिवार आकर के एक बार आचार्य भगवान का मंगल आशीष प्राप्त कर लें, गुरु माँ का आशीष प्राप्त कर लें। मेरे जीवन की डोर खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो गुरुवर अपनी ओर, खींचो गुरुवर अपनी ओर। मेरा झूम उठा मन मोर, खींचो गुरुवर अपनी ओर। मेरे जीवन की डोर खींचो गुरुवर अपनी ओर। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी, विशुद्ध सागर जी आदि समस्त राजाओं के चरणों में जल फलादि दीमापुर वाले समस्त पूर्वांचल के गुरु माँ बिंद श्री भक्त परिवार की ओर से श्रीफलम निरूपामिति स्वाहा। एक बार जोरदार ताली बजाइएगा इनके पुण्य की अनुमोदना, जिन्होंने ध्वजारोहण करने का, देखिए सबसे बड़ा कार्य होता है पूरे अनुष्ठान का, और इन्होंने पुण्य लाभ प्राप्त किया है। आइएगा जितने भी हमारे महानुभाव पधारे हैं एक बार मंगल आशीष प्राप्त कर लें। और अब मंडप उद्घाटन आइएगा ये अयोध्या नगरी के मंडप उद्घाटन का एक सौभाग्य रह गया है, जिनको भी प्राप्त करना है, हमारे जहां से भी पधारे हुए कोई भी अब व्यक्तिगत रूप से ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइएगा मंडप उद्घाटन करता है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस पात्र का चयन नहीं हुआ था, आचार्य श्री हमारे समक्ष हैं, मात्र 2-3 मिनट के अंतराल से ये सौभाग्य को हम पूर्ण करेंगे। यदि किन्हीं की भावना बन रही हो, जो लोग यहाँ बैठे हैं शीघ्रता से हमें आप संकेत करते हुए ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं विलंब ना करता हुआ, क्योंकि अभी आचार्य भगवान के मांगलिक देशना का श्रवण करना है, 2-4 मिनट के अंतराल से इस बोली को हमें पूर्णता करेंगे। मंडप उद्घाटन करता आइएगा, कहां से प्रारंभ करें? यदि किन्हीं की भावना हो तो आप शिक्षा से आकर के वो भी अपना घोषणा करा सकते हैं, या फिर हम बोली के माध्यम से उस पात्र का चयन करें। आइए मंडप उद्घाटन करता परिवार का चयन करना है, जिनका भाव हो कि आज कल मुख्य रूप से आपके परिवार से और से मंडप उद्घाटन हो, तो ऐसे
आइएगा, कहां से प्रारंभ करें? शीघ्रता से जिनका ही भाव हो कोई भी ले सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे वाले 2 मिनट में विचार कर ले। मंडप उद्घाटन करता परिवार। आइए मित्रों, अब हम सीधे सीधे गुरु चरणों की तरफ बढ़ते हैं और उपाध्याय विनिश्चल सागर जी महाराज जी का माइक लगा दो भैया, शीघ्रता से। उपाध्याय विनिश्चल सागर जी महाराज का माइक व्यवस्थित कर दीजिए और हम सभी लोग गुरु चरणों की तरफ बढ़ते हैं। हम और आप हाथ जोड़ लीजिए मित्रों। आइए, हे भगवान, देखिए ये कितना सुंदर मंच है जहां पर आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं, उपाध्याय परमेष्ठी विराजमान हैं, साधु परमेष्ठी विराजमान हैं, आरिका माता जी विराजमान हैं, छुल्लक महाराज विराजमान हैं, छुल्लिका माता जी विराजमान हैं। जरा एक बार ऐसे चतुर्वेद संघ के आपको समोसरण के दर्शन हो रहे हैं। पुण्य के खाते को मजबूत कर लो समस्त पूर्वांचल वालों, आसपास के लोग। ऐसा समोसरण देखने को दुर्लभ मिलता है, पंचम काल में यह समोसरण आपको मिल रहा है। जरा तालियां जोरदार बजाइए अपने पुण्य की आप लोग। और आइए, बिना किसी भूमिका के परम पूज्य उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज, विनिश्चल सागर जी महाराज। हेलो, देखिए बंधुओं, आ जाओ आप लोग, आगे आ जाओ इधर। हमारे बीच में पटेरिया जी गड़ाकोटा में गुरुदेव की मंगल सन्निधि में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होनी है। उस प्रतिष्ठा का पत्रिका का विमोचन जो कि 16 से 21 मार्च तक है, उसका विमोचन कमेटी के अध्यक्ष विमल जी और मुनि सेवा समिति से अंकित भाई कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनियों से आगामी समय में होने वाले इस अनुष्ठान की अनुमोदना आप तालियों से करें। बहुत सुंदर। चलिए आइए, बहुत बहुत इनके पुण्य की अनुमोदना और पूज्य भगवान उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार कोटि सह वंदन। हे भगवान, आप अपनी मंगलमयी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य। चक्रवर्ती भूपंचमो श्री नंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्रस् तम शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्, तम शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्, तम शांतिनाथं प्रणमामि भेदात्। दे दो विरागे हमें को मिटे रागे सारा, ले लो हमें शरण में मिल ज्ञान धारा। ऐसे विराग सागर सुविराग सिंधु, मैं बार बार तुम पा दे पायो जे बंधु, मैं बार बार तुम पा दे पायो जे बंधु, मैं बार बार तुम पा दे पायो जे बंधु। प्रथम तीर्थंकर देवाधिदेव 1008 ऋषभनाथ भगवान की। अरे अच्छी जाए बोलो का, जैसे जैसे ट्यूब फट गए हो जे। अच्छे बोलो। प्रथम तीर्थंकर देवाधिदेव 1008 ऋषभनाथ भगवान की। मूल नायक देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक देवाधिदेव 1008 महावीर स्वामी की।
परम पूज्य समाधि सम्राट संत शिरोमणि गुरुवर गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय परम अग्रज पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य साहित्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य सारस्वत कवि आचार्य श्री 108 विभाव सागर जी महामुनिराज की जय हो। जय बोलिए उपाध्याय रत्न श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य उपाध्याय संघ की। 4 पंक्तियां परम पूज्य गणाचार्य श्री के सिर चरणों में। गुरुवर गणाचार्य विराग सागर जी को, विराग सागर जी को मुनि विशुद्ध सागर जी नान मिले हैं। नान माने नन्हे थे 16 वर्ष के। गणाचार्य विराग सागर जी को मुनि विशुद्ध सागर जी नान मिले हैं। हम शिष्य गणों को जान मिले हैं। सच कहता हूँ बंधुओं, सलेहा वालों को चलते फिरते भगवान मिले हैं। 4 पंक्तियां क्षमा मूर्ति के चरणों में। वह फूल नहीं कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं है। मत कहो उसे हरगिज बीणा जिसमें बजती झंकार नहीं है। वह जीवित नहीं मरा हुआ है, करता उपकार नहीं है। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको आचार्य विशुद्ध सागर जी से प्यार है। अब कुछ लाइनें। जिसने ऐसा विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, सकल समाज तो है ही है, लेकिन जिसने विशाल मंदिर बनवाया तो ज्यादा तो नहीं है, सबके लिए 4-4 लाइन बनाई, क्योंकि ये महावृत्ति है और ये उपचार से महावृत्ति है। इनको हम 2 लाइन में निपटा रहे हैं। जो चमत्कार करके नमस्कार कराए, जो चमत्कार करके नमस्कार कराए उसे जिंद कहते हैं। जिंद तो जानते ही हो ना। जो चमत्कार करके नमस्कार कराए उसे जिंद कहते हैं, और जो नमस्कार करके पट्टाचार संग सलेहा में बुलाए उसे गणियार का बिंद कहते हैं। बात माओ, बात वह थी भारत की राजधानी दिल्ली। बहुत निवेदन हुआ राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जन्मस्थली वाले। भारत का सर्वोच्च पद है तो है राष्ट्रपति। तो वहां के पहुंचे राष्ट्रपति जी, एक बार तो अब जन्मस्थली चलिए। बहुत गरीब स्थिति थे। ठीक है, जनता की सुनना जरूरी है। जनता की बदौलत तो इतना सर्वोच्च पद मिला है। और चले, बड़ी खुश जनता, बड़ी खुश। आज तो इस नगर का विकास होगा, विकास होगा, हम लोगों का उद्धार हो गया। और वहां पर एक विधायक खड़ा था। सारी जनता, विधायक जी, विधायक जी, देखो तो यहाँ का विकास तो करवा दो, विधायक जी, विधायक जी, विधायक जी। विधायक जी बोले, कैसी जनता है कि जहां पर साक्षात राष्ट्रपति सर्वोच्च पद वाले हैं, उनको ना छोड़ करके मेरे को निवेदन कर रहा है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बस। तो कहाँ उसी प्रकार साक्षात सर्वोच्च पद पट्टाचार है, और कहाँ मैं, मेरे से निवेदन किया जा रहा है। लेकिन गुरु आज्ञा शिष्य के लिए शिरोधार होती है। भब्बात्माओं, आज सलेहा नगर में
सत्संग विराजमान परम पूज्य पट्टाचार्य अपने सत्संग आए हुए हैं। कुछ लाइनें तो बनाई, लेकिन मैं लाइनें बाद में बोलूंगा। और गुरुदेव, मैं समय सार की चर्चा नहीं करता, मैं नियम सार की नहीं करता, मैं प्रवचन सार की नहीं करता। यह तो आपकी बहुत सुनी है, सबने जानी है कि आप अध्यात्म योगी हो, चर्या शिरोमणि हो, सर्वगुण संपन्न हो। लेकिन मैं कल रात में नींद नहीं आई, विचार कर रहा था, चिंतन चल रहा था कि भारत में बहुत सारी कंपनी है। एक कंपनी ने टाटा कंपनी कहलाती है, जिसने अच्छे से अच्छी ट्रक और बसें तैयार कर दी। टाटा कंपनी की अच्छी अच्छी ट्रक निकल रहे हैं, 10 पहिया बसें भी निकल रही। टाटा कंपनी है, एक बिरला कंपनी है, एक महिंद्रा कंपनी है, एक ट्रैक्टर HMT जेडर है, और एक 2 पहिया वाहन निकला हुआ है, बुलेट है, और एक राजदूत है, आदि आदि। लेकिन हे गुरुदेव पट्टाचार्य, बड़ा आश्चर्य लगता है, जब गर्मी होती है तो वह वाहन भी खड़ा हो जाता है, उसको पानी देते हैं जब वह वाहन चलता है। और जब ठंडी होती है तो वह टाटा कंपनी की गाड़ी महिंद्रा HMT जेडर भी खड़ा हो जाता है, जब उसको धक्का लगाते हैं जब चलता है। और भी ऐसे आदि आदि वाहन जब चलते हैं, उनको ठंडी भी महसूस होती, गर्मी भी, और बीच में मिस्त्री भी आता है जब कभी चल पाते हैं। लेकिन हे गुरुदेव, वह तो टाटा कंपनी पुद्गल है, निर्जीव है, उसको मिस्त्री की आवश्यकता पड़ती है, खराब भी होता है। हे गुरुदेव, आप कौन सी कंपनी के हो जो हमेशा चलते रहते हो, न खराब होते न कुछ होते, न धक्का लगाना पड़ता है। हम 2 माह से यही हैं, कमरा में बंद हैं। गणनी माता जी ने एक हेलोजन भी लगवा दिया। हमने कि हम तो 200 वाट बल्ब में रहे थे। ठीक है माता जी, जो कुछ करो। हेलोजन लगवा दिया, तब भी हमें ठंडी लगी, खांसी हो गई, सर्दी हो गई। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से 1 सप्ताह से शांति धारा करवाने लगे। लेकिन हे भगवान, आप कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और अभी जाकर के कहाँ पहुँचना है, सोनागिर, भिंड, मुरैना, और का नाम से गढ़ा कोटा, और कहाँ कहाँ है भगवान, आप कौन से इंजन है जी, समझ में नहीं आओ। अभी तक आगम में आप ही ने पढ़ाया था, एक औदारिक शरीर होता है, एक परम औदारिक होता है, एक बेक्रियक होता है, एक आहारक होता है। और विशद सागर जी बोलते थे, पंचम काल में असंप्राप्ता श्रीपाठ का सेनन ही सेनन है। और एक औदारिक, एक परम औदारिक आगम में आया है कि परम औदारिक केवलियों का शरीर होता है, औदारिक ही शरीर। तो हे भगवान पट्टाचार्य जी, आप परम औदारिक हो कि वैक्रियक हो कि आहारक हो कि तेजस हो कि कारमण हो, कौन स्वाति की बूंद के हो, किस नक्षत्र में भगवान आपको जन्म हुआ, हम तो जोई बचा। अभी एक दिन हो, अभी एक आपके शिष्य परम शिष्य आए अनुपम सागर जी। गणनी माता जी ने कहा, हे भगवान, आपको यहाँ पर कौन 7 तारीख को आना है। 7 तारीख को गणनी जी का जन्म दिवस था। मेरा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को तो उनकी मजबूरी थी कुंडलपुर। लेकिन जी बड़े विद्वान शिष्य निकले, इन्हें अच्छो बना दो, हमारे जानी जाने के बगल में कोई बैठो है, सो इन्हें बनाओ के सुनो माता जी, बच्चा 9 माह में पैदा होता है, 7 माह में नहीं। हमने कहा ये भगवान भूल गए का, 7 माह के जन्मे आपके गुरुदेवा और 7 महीना के जन्मे नारायण श्री कृष्णया, तो उस समय महाभारत में भी छा गए, 3 खंड के अधिपति हो गए। और हमारे पट्टाचार्य तो पूरे बुंदेलखंड में धूम मचा रहे। जब समाधि हुई गणाचार्य जी की, हम यहाँ थे महेबा छत्रसाल की नगरी में।
खेद लगा, दुख लगा कि गणाचार्य जी चले गए। लेकिन जैसे ही बताया कि वीडियो बनी, मन में सोचा था कि का मालूम का हो रहा हो। अब वीडियो देखी तो कैसी याद आ गई, ऐसी याद आ गई कि गणाचार्य विराग सागर जी ने एक घी जिसको दीपक के काम आता है, वह घी स्टील में नहीं रखा, वह घी पीतल में नहीं रखा, वह घी तांबे में नहीं रखा, वह घी तो केरा कहाँ रखा है, स्वर्ण के पात्र में रखा है। उस घी की गणाचार्य जी ने वैल्यू की है तो वह स्वर्ण पात्र है तो कौन, पट्टाचार्य। जब मुस्कुराते हैं पट्टाचार्य जी तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि 7 महीना के श्री कृष्ण के अवतार हों या वर्धमान के अवतार हैं। वे मुस्कुराते हैं, उनके दांत नहीं दिखाई देती। सबसे बड़ी आश्चर्य, हकीकत कह रहे, हंस रहे हो आप, यशोधर सागर जी हंस जल्दी जेते, वास्तव में उनके कभी भी दांत मुद्रा नहीं, वास्तव में लगते हैं वर्धमान की मुस्कुराहट है। और हमारे जब विशद सागर जी महाराज हंसते हैं तो लगता है कि कौन बढ़ेगा, करोड़पति से अमिताभ बच्चन हंस रहा हो। कोई बात नहीं भब्बात्माओ, अब ज्यादा नहीं होना है, अब विषय पे आ जाएं। भब्बात्माओ, वास्तव में पट्टाचार्य जी एक उच्च क्वालिटी के शिष्य हैं। जब मेरा मिलन हुआ था अक्षय सागर जी से और भी आचार्य विद्यासागर जी के शिष्यों से मिलन हुआ तो कह रहे थे भगवान वास्तव में आचार्य विशुद्ध सागर जी तो हमारे विद्यासागर जी के बाद दूसरा नंबर है। लेकिन हम सही कैसे कह देते, हमें तो जो कहने तो को वे तो गए, गणाचार्य जी गए, अब तो पूरे भारत में हमारे पट्टाचार्य जी बेई दिख रहे हैं। तो बात चल रही है आचार्य पट्टाचार्य जी ने समयसार, मूलाचार, नियमसार आदि ग्रंथ पढ़े और अन्य लोगों को पढ़ाए। इनके बहुत सारे शिष्य हैं। मूल संघ में सुब्रत सागर जी महाराज, अनुपम सागर जी महाराज, सर्वार्थ सागर जी महाराज और आपके नाम वाले यशोधर सागर जी महाराज, अनुत्तर सागर जी महाराज, लवड़ी वाले महाराज कौन यहाँ है, कहाँ बैठे हैं, नहीं ना गए, सो गए। यतीन्द्र सागर जी महाराज और गणेशी लाल जी विनियोग सागर जी महाराज और उपसंग में आदित्य सागर जी, सुप्रभ सागर जी, अर्जित सागर जी आदि भब्बात्माओं विद्वान भर नहीं बनाए। पट्टाचार्य जी ने विद्वान भर नहीं बनाए, विद्वान के साथ साथ सब शिष्य विनम्र। अभी हमारा मिलन हुआ अनुपम सागर जी, हमारा ये नहीं कि हमारी विनय की, विनय तो हम भी करते, लेकिन लगा के वास्तव में ये हीरा मोती है। और भी सारे से हम बार बार यही चिंतन करते कि विद्वान बनाना आश्चर्य नहीं है, अच्छे विद्वान हो गए, लेकिन विद्वान के साथ जो विनम्रता दी है पट्टाचार्य जी का सिखाया हुआ सूत्र है। ये विद्वत्ता होना ही चाहिए। अब पट्टाचार्य जी का हम सुनने के लिए आए हैं, हम कोई सुनाने के लिए नहीं आए हैं। हम तो सलेहा में उनके आशीर्वाद से कुछ बना सो दिया है, लेकिन कुछ लाइनें हमने तैयार की थी। पट्टाचार्य विषयक एक पेज तो लिखा है सो वो हम यहाँ करेंगे, और एक पेज हम कहाँ करेंगे, गुनौर पंच कल्याण के पहले जब वहाँ मिलन होगा तो हमको तो पट्टाचार्य जी की सुनना है। लेकिन जो लाइनें हम कभी नहीं बनाते थे, लेकिन हम ऐसे संग में रहे, आचार्य विशद सागर, आचार्य विनम्र सागर जी दोनों बहुत कवि हैं, तो हम भी सीख गए। तो अब हम सुना दें पट्टाचार्य जी के लिए जो हमने लाइनें कुछ तैयार की हैं, अच्छे से सुनेंगे भब्बात्माओं। पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। अच्छे से बोलो। हाँ भैया, कैसे बोला जैसे खैराती अस्पताल से आए हो दमोई की, ऐसी बैठे हैं कि कुर्सी तक तो उनके लाने हिल रही है और जयकारा के लाने डर रही हो। बोले पट्टाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, क्षमा मूर्ति आचार्य विशद सागर जी महामुनिराज की।
अब अच्छे से सुनना, और बुरी लगती है, बुरा लगे ना तो लास्ट में ताली जरूर बना देना, है ना। अच्छे से सुनना बात माओ। स्वरचित हैं, किसी की चुराए शब्द नहीं हैं। सुनिएगा बात माओ। त्यागी तपोनिष्ठ बैरागी, काय भैया हम माइक कर रहे थे, ज्यादा बजाएंगे जी। इनकी शिष्टवां जी विशद सागर जी महाराज की एक पे एक शिष्य रचित ने, एक पे एक। चलो बाबा हंसो नहीं जाता। त्यागी तपोनिष्ठ वैरागी, त्यागी तपोनिष्ठ वैरागी, पट्टाचार गुरुदेव नमन। हे जनगण मन के हितकारी, विशुद्ध गुरुदेव नमन। घर छोड़ा परिवार भी छोड़ा, घर छोड़ा परिवार भी छोड़ा, सुख वैभव साधन छोड़ा। रत्ती माँ के आंसू छोड़े, कोमल कोमल मन छोड़ा। माँ का कितना कोमल मन होता है, वो हृदय होता है। तो घर छोड़ा परिवार भी छोड़ा, सुख वैभव साधन छोड़ा। रत्ती माँ के आंसू छोड़े, कोमल कोमल मन छोड़ा। भवा भरी जवानी दीक्षाधारी, जवानी लिख दिया जरूर है, लेकिन ये बाबा 16 वर्ष युवावस्था में दीक्षाधारी, पट्टाचार गुरुदेव नमन। राजा होकर बने बैरागी, राजा होकर बने बैरागी, विशुद्ध गुरुदेव नमन। श्रेयांश गिरी में दीक्षा धारण कर, 91 में निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा। श्रेयांश गिरी में दीक्षा धारण कर, सोया भाग्य जगाया है। सत्य अहिंसा सेवा का जग को पाठ पढ़ाया है। दुखी जनता की दशा सुधारी, विशुद्ध गुरुदेव नमन। हे सिद्धांतों के अधिकारी, विशुद्ध गुरुदेव नमन। हे गुरुवर, होली में आपको वहीं पहुंचने हैं गुरुदेव। हे गुरुवर, भगवान अतिशय क्षेत्र श्रेयांश गिरी अब तुमको बुला रहा है। हे गुरुवर, अतिशय क्षेत्र श्रेयांश गिरी अब तुमको बुला रहा है। आ जाओ, शेर गाय को एक घाट पर पानी पिला जाओ। महकाओ भारत की क्यारी, विशुद्ध गुरुदेव नमन। मंगल भवन या मंगलहारी, पट्टाचार गुरुदेव को नमन हमारी। बात यह है, यहाँ तो हमने कई बार दर्शन किए। 91 की बात है, जब पट्टाचार्य जी हमारे छोटे से कस्बा में आए, हरदुआ खमरिया में। और हम ज़्यादा महाराजों के पास गए नहीं, विद्यासागर जी महाराज पास गए रविवार को। सो बाजार रहता था, सो को विकल्प लगू के बाजार के दिन मिले न प्रवचन करने हैं, और दिन होती तो को बात अलग है, सो जल्दी आ जाती थी। अब गए गणाचार्य विराग सागर जी आए, तो इन्होंने एक स्थान पर हिंदू मंदिर के पास प्रवचन दिए। बिल्कुल छोटे थे, इनका नाम था यशोधर सागर। हमारे गांव में ब्राह्मण यादव बाहुलता है, तो कुछ ब्राह्मण के लड़के भी आए, और वे भी अच्छी भागवत कथा वाले थे। कुछ यादव वाले बोले, विनीत चलो तो तुम्हारे यहाँ। मैंने की अच्छी कह रहे जी ब्राह्मण, जरूर वास्तव में हमारे धर्म के प्रति श्रद्धा है। और गुरुदेव ने 6 ढाला पे अच्छे प्रवचन दिए। बिल्कुल छोटे लग रहे थे, 16 वर्ष की, बिल्कुल स्मार्ट, अच्छा चेहरा है ना यशोदा सागर जी का। अब यहाँ भी ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, बोले यार एक काम करो विनीत, अकेले में लेवा चलना। हमने चलो भैया। अब गए अकेले में, तो गणाचार्य जी को तो वैसे ही डर लगते तो, वैसे ही भगवान ऐसे देख देती। लेकिन जी अच्छे भोले वाले एक तरफ बैठे थे, बिल्कुल शांत मुद्रा। तो हम तो बैठ गए, हम तो समझते थे हमारे गुरु कम बोलते हैं, लेकिन वे ब्राह्मण कहते बोलो बोलो। क्या बोलो, अब रुको तो भी, लिफ्ट तो मिले होते से, जब लिफ्ट नहीं मिल रही तो हम क्या करें। अब जी बिल्कुल नहीं ऐसा चेहर करें। तो एक तिवारी का लड़का बोला, ये भी नहीं चलो। मैंने कहा, बोले जी तो नई बहू जैसा चेहरा नीचे कर रहे हैं, बैठी है चलो। अरे मैंने पागल है का, हमारे निर्ग्रंथ गुरु है, ऐसे है इनका स्वभाव है। और फिर जब इनकी दीक्षा हुई तो उनको लोगों को लेवल आए, तब उन्होंने देखा, हे भगवान इतनी कम उम्र के और ऐसे बाल खींच दिए जैसे घास उखाड़े। वो ब्राह्मण खूब आचार्य श्री पास जाता है, सब कुछ करता है,
तो भव्यात्माओं ये गुरुदेव की महिमा है। गुरुदेव शुरू से बैरागी थे, अनुशासन का पाठ पढ़ाया। हमसे भी संस्कृत में हम कांपते थे, हम डरते थे। गणाचार्य जी ने एक दिन बोल दिया, सुनो तुम डरते हो। उस ग्रुप में विशुद्ध सागर जी बहुत कमजोर थे संस्कृत में, आज हजारों गाथाएं उनको याद है। अरे मैंने कि ऐसे कमजोर थे, वो इतने विद्वान हो गए, भारत में छा गए और विद्वान के साथ साथ अपने विद्वान शिष्य बनाए और विनम्रता सिखाई। तो बस एक दोहा बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूं। जैसे जिसके नरवा नाला, जैसे जिसके नरवा नाला, वैसे उसके भरका, और जिसके जैसे बाम मताई वैसे उनके लड़का। तो बस जैसे हमारे गुरुदेव विनम्र अपनी गणाचार्य जी के प्रति उन्होंने विनम्रता भक्ति दिखाई, तो गुरुदेव ने उनके प्रति सब कुछ दिया और अपना समाधि मरण करके अपना आचार पद दे दिया। और ऐसे गुरुदेव गणाचार्य विराट सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। जय बोलिए महावीर स्वामी की। हेलो, अभी हमने उपाध्याय विनिश्चल सागर महाराज जी को सुना। हम पीछे जो सलीहा के और भी विद्वान बैठे हैं, हम उनसे यही कह रहे थे, हाँ कौन सी नदी बहती थी जिसमें गद्य, अलंकार, पद्य, रस सब पी लिया आप लोगों ने। और अभी हमने महाराज जी का गद्यात्मक काव्य सुना, पूरा प्रवचन गद्यात्मक काव्य। अभी मैं आपको सूचना दे दूं, अभी प्रवचन के ठीक उपरांत यहाँ पर स्वर्ण सौभाग्यवतियाँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि दोपहर में जब हमारे संचालक यहाँ से बोल रहे थे तो कोई सुन नहीं रहा था। मुख्य इंद्राणियाँ, स्वर्ण सौभाग्यवतियाँ और अष्टकुमारियाँ, प्रवचन के ठीक उपरांत अंकुरारोपण की क्रियाएं पीछे होंगी, उनको यहीं आना है, दूसरी बार यहाँ से नहीं बोला जाएगा। तीसरी बात, संध्या में आरती आदि के बाद में नादी मंगल की क्रिया अपन करेंगे। कल सुबह जिनाज्ञा देवाज्ञा गुरु आज्ञा मंदिर में होगी और उसके बाद मंदिर का जो ध्वजारोहण होना है, क्योंकि संपूर्ण पंच कल्याण की जो मुख्य क्रियाएं हैं वो मंदिर में भी वैसी ही होंगी जो यहाँ होंगी, तो वहाँ की क्रियाओं में वहाँ मुख्य ध्वजारोहण होना। घट यात्रा लेकर के अपन यहाँ आएंगे, गुरुदेव यही हैं और कल गुरुदेव के सन्निधि में इस अयोध्या नगरी में पंच कल्याण का महाध्वज स्थापन अपन करेंगे। उसके बाद में प्रवचन होंगे, सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा की क्रियाएं संपूर्ण होंगी और संध्या के समय में यहाँ पर दोपहर में ठीक 2 बजे मंदिर शुद्धि, शिखर शुद्धि, दिव्य औषधियों से संप्रोक्षण और वास्तु विधान चतुर्दिक्षु होम वहीं पर होगा। संध्या में यहाँ भेरी ताड़न होगा और फिर संध्या के शाम 7 बजे में गुरु भक्ति, आज्ञा, आरती आदि संपूर्ण यहाँ पर क्रियाएं करेंगे। आज भेरी ताड़न शाम को कराएंगे, कल का भेरी ताड़न, कल फिर आरती अकेली बचेगी यहाँ पर। लेकिन कल दोपहर में ठीक 2 बजे मंदिर की शुद्धि होगी, संप्रोक्षण विधि होगी संपूर्ण, इसका ध्यान रखें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं इन बंदियों के माध्यम से कि हमारे लिए तो आप एक मंगल आशीर्वाद हो, मंदिरों में गूंजते हुए एक पावन नाद हो, और बहुत सोचता हूँ क्या कह दूँ तुम्हें, हम भोगों में मस्त मुर्दों के जहाँ में बस आप ही एक जिंदाबाद हो, बस आप ही एक जिंदाबाद हो। आइए पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन। और आचार्य जी के प्रवचनोपरांत जितनी भी हमारी पूर्वांचल से अभी माताएं आई हैं उनको नहीं बुला पाए थे, वो प्रवचन के बाद श्रीफल अर्पण करने और आशीष प्राप्त करने गुरुमा बिंद श्री भक्त परिवार और उनका सम्मान भी अभी हम करेंगे प्रवचनोपरांत।
ओम नमोस्तु आचार्य। Namo Siddhadam Namo Ariyanam Namo Sayadam Namo Loy Soisanghuram Namah Same Saram Shani Bhutvat Kasite Jishu Bhavai Bhavai Sri Bhavam Tarachade Ananta Dharmane Stutvam Pasadi Pratag Atmanaha Nikamtimi Murtim Nityame Prakasta Namurihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Chayanam Namo Loy Soisanghuram पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु रणविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य उपाध्याय संघ की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ वर्णन प्रमेयों पर आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का स्तन किया, जिसमें कलशों में बढ़त प्रमेयों पर शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मने टीका का सृजन किया। जीव जो है कोई कर्माधीन है, कोई पुरुषाधीन है। जब तक ये जीव तत्व के भूता दृष्टि पर लक्ष्य नहीं रखेगा, अनुष्ठान के साथ अनुष्ठित होना ये अनिवार्य है। जगत में जो दृष्टिगोचर हो रहा है उस पर ही जीव का लक्ष्य है। हर व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी से पूछो ऐसा कैसे हो गया, कोई कहता है भगवान ने किया, कोई कहता है कर्म ने किया। भगवान ने किया है वो भी सत्य नहीं बोल रहा, कर्म ने किया है वो भी सत्य नहीं बोल रहा। बहुत संभल के समझना। भगवान ने ऐसा किया है, किसी से पूछो भाई आपको कुबेर किसने बना दिया, बोले भगवान ने बना दिया। श्रेयांश किसने बना दिया, सूर्यमंदिर किसने बना दिया, माता पिता किसने बनाया, भगवान ने बना दिया।
ओहो, भगवान से मतलब ईश्वर से है, परमात्मा से है कि भाग्य से है? महात्मा सम के साथ जो दृष्टि प्रकृति के पर है वही दृष्टि परमात्मा पर है। जो दृष्टि प्रकृति पर है वही दृष्टि परमात्मा पर है। जो परमात्मा से कह रहा था प्रभु ने बनाया है, अपने निज आत्मा की स्वतंत्रता भूल गए। यदि आप यूं कहते कि कर्म ने बनाया है, तो आप जीव को त्रिकालिक शुद्ध मानते हो, सब दोष प्रकृति को देते हो। एक परमात्मा को देख रहे, प्रकृति को देख रहा है, और प्रकृति परमात्मा को देखने वाले दोनों अज्ञानी, प्रकृति परमात्मा को देखने वाले दोनों अज्ञानी जिनके हम पंचकर्म महोत्सव मना रहे हैं, वे प्रकृति से बने कि परमात्मा से बने? प्रकृति से बने कि परमात्मा से बने? प्रकृति के अधीन आत्मा की, आत्मा के अधीन प्रकृति। एकांतिक दृष्टि से प्रकृति को तुम स्वीकार करते हो तो मित्र तुम आत्मा को त्रिकालिक अकृतत्व मानते हो। वो अकृतत्व आत्मा को मानते हो तो दृष्टि क्या होगी? मीठा लगता है आपको, नन्हे बच्चे बिगड़ते भी दिखे तब भी लोग मुस्कुराते हैं। भैया विश्व सागर, नन्हे बच्चे बिगड़ते हुए देखे तब भी लोग मुस्कुराते हैं, उनका नन्हापन। लेकिन ज्ञानी पुरुष है जिसे अपने बेटे को मित्र सम्राट बनाना है, जिसे अपने बेटे को चक्रवर्ती बनाना, जब प्रथम दिन ही नन्हे बच्चे के विपरीत का पे मुस्कुराने चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। वृक्ष की टहनी विपरीत होने लग जाए भविष्य में कष्ट देगी। बहुत सारे लोगों की नाक चपटी है। बोले क्यों? बालक जब जन्मता है तभी धाय मां नस, जो सामने लोग हैं उनको उसका चेहरा ठीक कर देना चाहिए। और नाजुक चेहरे को ठीक नहीं किया तो जो जहां चपटा वही चपटा रह जाएगा। उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया, जब बड़ा हो जाएगा तो मित्र कोई कन्या शादी को वरमाला भी नहीं डालेगी, तब तुम रोगे हाय मैंने बेटे की नाक चपटी हो गई। ऐसे ही प्रथम दिन आपने विचार किया है, सब कर्म करा रहा है। आप शिशु अवस्था में हो तो बड़ा मीठा लग रहा था कि कर्म कर रहा है, अथवा ईश्वर कर रहा है, तुम नन्हे बच्चे थे। प्रथम दिन ही समझा देना चाहिए, ईश्वर किसी का करता नहीं है, प्रकृति किसी करता नहीं है। प्रकृति बंद होता है पर बंद का करता आत्मा का परिणाम होता है। भगवान किसने बनाया? भगवान किसने बनाया? ये भी प्रकृति है कि विनिश्चय नाम है ना, उपाध्याय विनिश्चल सागर जी तब व्याख्यान कर रहे थे, तुम सब आनंद में डूबे हुए थे। उस जीव ने ऐसा प्रकृति का बंद किया, उनकी हर बात पर तुमको मुस्कुराहट आ रही थी। ये बंद किसने किया? प्रकृति ने ऐसा कराया कि प्रकृति पुरुष का मिश्रण है। ये मिश्र धारा है। रहस्य क्या है? ये मेरा कर्म का उदय है,
सीता ने वनवास काल में कह दिया तब तो मीठा दिखता था, लेकिन इस मिठाई में कीड़े ना लग जाए, कीड़े ना लग जाए। क्यों? आप भेद विज्ञान की बात करते हो तो आत्मोदेह को भिन्न देखते हो। ये दृष्टि का विषय है, न कि वस्तु का विषय है। पीयूष, इसे भी समझिए, दृष्टि का विषय नहीं कि वस्तु का विषय है। चौबीस तीर्थंकर गोरे भी थे, सांवले भी हैं, लाल भी हैं, हरित भी हैं, शुक्ल वर्ण भी हैं, तो मित पीत वर्ण भी हैं। ये वर्ण किसका है? क्या भगवान का नहीं है? क्या भगवान का ही है? ये विकर्ष वो पंडित जी दूसरे क्या आस्तोष बराबर पूर्वांचल लोगों की प्रशंसा कर रहा था। तो पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने एहसान किया कुछ क्या? उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि माता जी के नियोग से मेरा परिग्रह छूट गया। जो द्रव्य पापों में लगने वाला था वो द्रव्य भगवान के मंदिर में लग गया। अब बोलो एहसान किसका मानना चाहिए? अब एहसान किसका मानना चाहिए? उनका एहसान माने कि माता जी का? अब किसका एहसान स्वीकार किया जाए? यदि माता जी बोलती बिंदश्री हाँ गुरुजी मेरा एहसान मानना चाहिए, आपका क्यों मानूं? किसका मानूं? आपकी पुण्य प्रकृति थी तो तुम्हारे लिए ऐसा यश मिल रहा है, उनकी पुण्य प्रकृति से उदय में आ गई है, सब विधान दे रहे हैं, पर शक्ति है आत्मा का दोनों ही नहीं है। ये भी एक दृष्टि है, ये भी एक दृष्टि है। चुल्लक विश्व सागरी समल के सुनना सुर सागरी परम योग विनियोग। ओहो विशाल सागरी पधारे, विशाल सागरी। ओहो सबके मध्य में रहते हुए अपने को नहीं भूलना, भगवान की भक्ति करते हुए अपने को नहीं भूलना, भगवान की भक्ति करते हुए अपने को नहीं भूलना। ओहो भगवान की भक्ति करते अपने को नहीं भूलना। हम भगवान में मग्न हो सकते हैं पर भगवान में लीन नहीं हो सकते। मगन उपयोग की धारा है, तद्रूपता तदाकारता नहीं, ज्ञायकता। तद्रूपता तदाकारता नहीं, ज्ञायकता। हे प्रभु अशुभ से बचने के लिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, लेकिन ये मुझे बोध है मैं आप नहीं हूं, वो आप मैं भी नहीं हूं। कर्म की प्रकृतियां हैं अवश्य, पर प्रकृति मैं नहीं हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं। पर मेरे विपरीत पुरुषार्थ के बिना प्रकृति का बंध नहीं होता है, और अशुभ प्रकृति उदय बिना अशुभ परिणाम भी नहीं होता है। शायद अशुभ उदय के काल में भी शुभ परिणाम हो सकते हैं, और शुभ उदय के काल में भी अशुभ परिणाम हो सकते हैं।
पुण्य के उदय में जीव पाप कर सकता है, पाप के उदय में जीव पुण्य कर सकता है, और पुण्य के उदय में पुण्य कर सकता है, और पाप के उदय में पाप कर सकता है। समझिए इस विषय को। इसलिए 24 घंटे कर्म की प्रकृतियों से नहीं मिलना है, 24 घंटे अपने परिणामों से मिलना है। ये प्रकृति का सिद्धांत संघ का है, एकांतिक। सब क्या कह रहे हैं? केशाएं शाख मुतार सारी हो ठहरिए ना। पुरुष सांख बन के पुरुष की व्याख्या नहीं करना चाहिए, जैन बन के पुरुष की व्याख्या करना चाहिए। अहो पुरुषों, ऐसा न हो जाए प्रकृति के नाम पर तुम पागल न हो जाओ, प्रकृति के नाम पर पागल न हो जाओ, प्रकृति के अनुसार मत जीने लग जाना। दूसरी माता जी कौन है बिंदश्री के बगल में? मित्र, बिंदगिरी की पहाड़ी पर विशेष सारे शेर आया और यहां सलिया से एक गधेड़ा गया। वो जोर से चिल्ला रहा था, रात अंधेरी आ रही है, अंधेरी आ रही है। वो पागल कहां भग गया पता नहीं है, अंधेरी आ रही है और जोर से चिल्ला रहा है। पर्वत पे चोटी पर शेर खड़ा हुआ है। वो मालूम दग्जी क्या सोचता, वो आज तक लोग मेरे से डरते थे, पर ये सामने वाला आदमी कह रहा अंधेरी आ रही है, हमसे डर ही नहीं रहा है। कोई हमसे भी शक्तिमान वस्तु होना चाहिए। और सलिया का एक गधेड़ा गया, चामुक हाथ में लिए। उसने अंधेरे में नहीं देखा कि ये गधा है कि शेर। वो गधा भयभीत हो गया, वो तो चला गया, लेकिन शेर सोचता है कि ओ लगता है कि अंधेरी आ रही है, मुझे भी पकड़ लेगी। और सीधा गया, उसने एक चाबुक मारा, किसको? शेर को। उसका कान पकड़ा और कान पकड़ के ले गया। क्या किए? जो वजन मिट्टी का गधे पर रखने वाला था वो शेर पर रख दिया। सिंह पर वजन लाद लिया। पर्वत की गुफा में रहने वाला सलिया की गलियों में बेचारा कुंभकार के हाथ में मिट्टी ढूंढने लगा, गधों के बीच में रहने लगा। भूल चुका कि मैं शेर हूं। विद्वानों, लंबे समय तक अज्ञानियों के पास नहीं बैठना। विद्वानों, समूह विशाल है, गुणवत्ता न्यून है। विशाल समुदाय के बीच में ज़्यादा बैठोगे अपना अस्तित्व खो दोगे। संख्या देखोगे गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी। संख्या देखो गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी। अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को, माँ को, भगनी को जगत के लोगों से दूर रखिए। जगत के लोगों से दूर रखिए। तीर्थंकर की माँ जगत से दूर न रहती तो तीर्थंकर जैसे बेटे की माँ नहीं बन सकती थी। ये जितने मुनिराज यहाँ विराजमान है, इतनी माता जी विराजमान है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ, इन सब ने भी अपने आप को
जगत के वर्तमान के युग से अपने आप को भिन्न न देखा होता तो आज त्यागी बन नहीं सकते थे। सुब्रत सागर जी, कोलोस्टर कहां पर होता है? शीत गृह कहां बनता है? शीत गृह कहां बनता है? शीतल भूमि पर। शीत गृह मित्र सामान्य भूमि पर ही बनते हैं, पर उसके अंदर शीतलता बनी रहे, मशीन लगा के रखते हो। गर्म प्रदेश में भी आपको बोध ना हो, यहाँ पटना तमोली है, इनके छतरपुर के पास में बहुत पान के बगीचे हैं, ललितपुर के पास पाली है, बनारस में बहुत पान होते हैं, पर पान के बगीचे के अंदर देखो आप, पत्ते पान की लताओं को शीतलता में रखा जाता है, मालूम है आपको, छाया के अंदर, तब वे पान स्वादिष्ट होते हैं। जैसे कोलेस्टर शीत गृह गर्मी में ही होता है, लेकिन वहां उसके अंदर गर्मी नहीं आती है, ऐसे अहो पंचम काल के साधुओं, तुम्हें पंचम काली गर्मी में ही रहना है, पर अपने भीतर गर्मी नहीं आना चाहिए, ऐसी मशीन लगा के रखना है। साहब भैया, एक एक श्रावक को मैं धन्यवाद देता हूं आशीर्वाद के साथ कि आप पंचम काल में जैनत्व में जी रहे हो, तुम्हारे अंदर शीत ग्रह है। नन्हे से बच्चे ब्रह्मचारी बने बैठे हैं, शीत ग्रह है, शीत ग्रह है। वो छोटा सा बच्चा देखो, वो भाई खेलने क्यों नहीं गए? बाहर खेलने क्यों नहीं गए आप? खड़े हो जाओ। हैं? पीयूष धर्मात्मा हो क्या? धर्मा तो खड़े हो जाओ, उस बच्चे की पीठ ठोक के आओ, सम्यक दृष्टि हो तो। बेटा यहाँ क्यों आए? वो नन्हा सा बालक है, प्रवचन सुनने आए हैं। भाई मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा तू भी प्रवचन बन जाएगा। ऐसे अनुपम सागर, विनियोग सागर, सर्वार सागर तुम्हारे यहाँ के प्रवचन बन गए। सन्नाटा क्यों हो गया? कुछ हो गया? सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? कक्का खड़े हो जा। लड़का ऊपर बैठो, तुम नीचे बैठे, तुम्हें लड़का को शर्म नहीं आ रही? ओह, उनसे कहियो हमें लेके आए थे। वो बिंद श्री माता जी तुम्हारे भतीजे ही ना, तो वे बहुत छोटे थे, इनके पिताजी ने तय बोल दिया था तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, मेरे साथ ही जाएगा। पूछ लेना अपने भतीजे से। तो ध्यान रखना जीवन में। पीयूष, आज तो विवेक, जितने विद्वान बेटे यहाँ पर, प्रतिष्ठाचार गढ़ो, उपाध्याय जी, जब तक शीत गृह अंदर नहीं बनाएंगे आप, न अपनी रक्षा कर पाओ, न जैनत्व की रक्षा कर पाओगे। बाहर की उष्णता से बचने के लिए शीत गृह बनता है, फल सड़ ना जाए। ऐसे मित्र भेद विज्ञान के लिए आपको शीत गृह भावों को बना के रखना पड़ेगा, जगत की कामना वासना से हम प्रभावित न हो पाए।
अप्रभावित आदमी ही प्रभाव न कर सकता है। अप्रभावित आदमी ही प्रभाव न कर सकता है। अप्रभावित आदमी ही प्रभाव न कर सकता है। ये विशाल सागर बोरे में उपास करने कल से क्यों? शर्म नहीं आती इनको उपास करने में? सुन रहे क्या? यशोधर जी कहते हैं हमारे सर्वास बोले रबड़ी चाहिए, रबड़ी चाहिए। अबे रबड़ी चाहिए, रबड़ी चाहिए और बेकर उपास चाहिए है, तो रबड़ी से अप्रभावित होगा वो उपास कर पाएगा। भोजन से अप्रभावित होगा वो उपास कर पाएगा। वो उपास से प्रभावित होगा वो उपास कर पाएगा। भोजन से अप्रभावित होगा और जो भोजन से प्रभावित है उसे मित्र समय आती भूख लगना प्रारंभ हो जाएगी। धर्म अप्रभावित का है। जगत से अप्रभावित रहोगे संकेत सागर तो तुम अपने बैराग की रक्षा कर पाओगे, अन्यथा तुम डूब जाओगे। सुन रहे निर्मोह जी? वो ब्रजपुर के पन्ना की हीरे की याद तो नहीं आ रही आपको? गर्मी के बीच में शीत ग्रह, ऐसे जगत के मिथ्या की गर्मी के बीच में जिन शासन जयवंत है, ये हीरे मोती नहीं, ये मित्र फल नहीं सड़ने वाले, ये मोक्ष फल तभी मिलेगा जब तुम शीत गृह बना के रखोगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? प्रकृति के साथ जियोगे कि पुरुष के साथ जियोगे? इतना गूढ़ रहता है विषय कि जरा फिसल गए ना तुम भगवान की भक्ति करते करते मिथ्यात्व में रहोगे। इसलिए कौन सा श्लोक है सुब्रत सागर जी? 204। बिल्कुल सही कह रहे हो। कर्मे प्रथम करते कई श्रुति पढ़ लिया था। सांख्य मतानुसारी श्रुति जिनोक्तम सूत्रम कोपिता बृहदता, श्रुति को सुनकर के जिनेन्द्र के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों से कुपित होकर के किम भूता श्रुति अचलता प्रमाणादि भी चलतुम अशक्या, जो प्रमाण आदि से अवचलित है, चलायमान नहीं हो सकती है। किम भूता कई आत्मनो अकर्तत्व प्रतिपाद कई, आत्मा को सर्वथा अकर्तत्व मानने वाले प्रकृति को दोष देते रहेंगे और कर्म को दोष देते रहेंगे, कर्म को दोष देते रहेंगे और स्वतंत्र पाप की अनुभूति लेते रहेंगे और फिर भी अपने आप को शुद्ध कहेंगे। ऐसे पाखंडी लोग होंगे। आहा 2 मिनट रुकिए ना आप। अपाविचे धर्म ध्यान नए सापेक्ष, अपावित कर्म विपाक विजय धर्म ध्यान, विपाक विजय बोलिए, विपाक धर्म ध्यान कर्म सापेक्ष अवश्य, लेकिन पुरुष निरपेक्ष नहीं है। एक कर्म का उदय आ रहा है किसको? पुरुष को। कर्म बंद किसने किया? पुरुष ने। उदय किसको है? पुरुष को, न कि कर्म को। ये विपाक विजय बोलता है। लेकिन प्रकृति कर रही है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है और कर्म करते करते विशेषा महाराज जी जितने एकांकिक मुमुक्षु जीव हैं इस तत्व को नहीं समझ पाए और आगमों के प्रवचन करते हुए भी आगम को नहीं समझ पाए। पूछो मेहता डॉक्टर से। हो प्रकृति प्रकृति है, पुरुष पुरुष है। हमने कर्म की प्रकृति को और आत्मा को अत्यंत भाव की दृष्टि से भिन्न देखा है, पर संश्रय संबंध से भिन्न नहीं देखा।
अत्यंत अभाव से भिन्न देखा है, पर मित्र बंध अपेक्षा भिन्नत्व नहीं, एकत्व है। इनके एकत्व का अभाव कर लिया, अहिंसा का लोप हो जाएगा। इनके एकत्व का अभाव कर दिया, अब ब्रह्म सेवन प्रकृति करेगी ऐसा बोलेगा, मस्ती से विचार करेगा और फिर भी अपने आप को शुद्ध कहेगा। उनका चेहरा नहीं, मेरा चेहरा देखो आप तो। क्योंकि ये सब हमारे मुनिगण सब ज्ञानी जीव हैं, बेका विश्रांत भाई। ए ज्ञानी इधर देखो, कर्म के उदय पर ही टिके रहे पुरुषार्थ नष्ट हो जाएगा, वो कर्माधीन मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो पुरुष को ही देखता रहा तो कर्म शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या कथन कर रहे हैं, जिसके बल पर ये जितने विद्वान बैठे हैं, इनका कर्तव्य एक भी विधि छोड़ना नहीं, और भगवान का जो लीला है, चरित्र है, वो आंखों में पूरा दिखाना, कोई क्रिया नहीं छोड़ना, समय खींचना नहीं। माताजी ने बहुत पुरुषार्थ किया है, सब समाज को जोड़ के रख दिया है, और इन्हें जो था पंडाल लगने तक तुम्हें आवश्यकता थी, अब तो पंडाल लग चुका है। पूरे दृश्य दिखाना और पूरे प्रवचन सुनवाना, और श्रावकों से कहना कि मित्र जीवन की ये अमूल्य अवस्था है, एक क्षण भी। वो नन्हा सा बच्चा क्या बोला, प्रवचन सुनने आए। बेटा बालक भोपाल में प्रवचन करता था, सो अजैन बंधु होटल वाला चाय भेजता था, वो मात्र कितना सुनता था। एक दिन विशेष साहब ने ये नहीं बोला, अहो ज्ञानी, तो उसने क्या बोला मालूम समाज के लोगों से, अरे कुछ भी तो समझ मुझे आता नहीं, मैं तो 1 घंटा इतना सुनता हूँ मात्र, अहो ज्ञानी, इतने में आनंद आ जाता है। कहीं ना कहीं श्रद्धा बैठी है, विश्वास बैठा है। आनंद वस्तु में नहीं होता, आनंद आस्था में होता है। आनंद किसमें है? आस्था में, विश्वास में। सुंदर अच्छे नहीं होते हैं, आपके लिए सम किस्सा, सुंदर अच्छे नहीं होते हैं आपके लिए, सुंदर अच्छे नहीं होते हैं। ये किसका बच्चा है? ठहरो ठहरो, ये किसका बच्चा है? सुनना ध्यान से, हैं बेटा सुनो, तुम गोरे भी हो, सुंदर भी हो, ठीक है ना, लेकिन आप जो है ना, तुम अपने पड़ोसी से पूछना हम अच्छे लगते क्या। ये बालक अपने पड़ोसी से पूछे हम अच्छे लगते क्या, भी माताएं कह रही है ऐसे, समझ गए? 2 मिनट में समझ में आ गया। सुंदर उनके लिए हो बेटा जिनका तुमसे राग है, उनके लिए सुंदर नहीं हो जिनका तुमसे द्वेष है। संसार में जो कुछ आनंद है या तो राग पर है या विश्वास पर है, या राग नहीं विश्वास में, वो आनंद ही नहीं है। इस मंडप में तुमको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम देवसा गुरु के भक्त हो, और जिसको सातवां शासन का शत्रुता है वो तो झांकेगा नहीं या देखेगा नहीं। तो वस्तु सुंदर कहां पर है? जगत में ऐसे भी जीव मिलेंगे जो जिनेन्द्र देव को देख करके आंखें बंद कर लेते हैं। दुनिया में क्यों जाते हो? महावीर की मौसी से मिलो ना आप, भगवान महावीर की मौसी, वो आंख बंद करके जा रहे थे।
ऐसा श्वेतांबर परंपरा में लिखा हुआ है। मालूम लोगों ने कहा मां चलो, वर्धमान को केवल लो गया है। बोले नहीं जाऊंगी। जबरदस्ती रथ पर बिठा दिया निकेत। उसने सलाका लेकर के आंखें फोड़ ली। मित्र, इन आंखों से भगवान के दर्शन भव्य जीवी कर सकता है, अभव्य नहीं कर पाएगा। श्रीयांश, तुम्हें करुणा है क्या? दया है क्या? रास्ते में कौआ को देखो मैंने, कौआ वो काँव काँव कर रहा था। जितने बाकी कौआ थे ना सबको बुला रहा था, आओ दाना चुना। पर एक कुत्ते को भी मैंने देखा, उसने एक जगह से रोटी उठाई, उसने बिल्कुल कुछ नहीं, मोल लेकर भाग गया। वो उसने आधी खाई और जमीन में गाड़ दी, लेकिन दूसरे कुत्ते को नहीं खिलाई। अब कौआ अच्छा कि कुत्ता? उस स्वान लेके भाग गया। आपको यहां अच्छा लग रहा है ना? तो मित्र, आज तुम कौआ से शिक्षा ले लो। पूरे सलेहा में नहीं, पूरे क्षेत्र में काँव काँव कर दो। तुम सब आओ हमारे यहाँ। मुनिगण, आचार्यगण, उपाध्याय, साधु, आर्यगण सबके उपदेश हो रहे हैं और 3 लोक के नाथ का पंचरण महोत्सव चल रहा है। तुम सब आके आनंद लूटो। समझ गए? ये तुम सोचो कि हमें क्या करना है, हम तो अपने कर रहे भक्ति, तो तुम कहाँ जाओगे? स्वान की गति में जाओगे। तुमने ये कहा नहीं सब आना चाहिए। अनुमोदना करने से जीव अपना कल्याण कर लेता है। ओहो, प्रकृति समझ रहे क्या? विपाक बच्चे होगा कि नहीं? निसंग सागर में ज्ञानी लोग नवीन प्रकृति का बंध नहीं करते, अपनी प्रकृति करते हैं। किम भूतम हत्कई आत्मनो कर्तन प्रतिपादती। आत्मा को अकर्ता कह रहा है। चेतता कर्ता तो प्रकृति, चेतता प्रकृति, क्योंकि वो ज्ञान प्रकृति को मानता है, वो पुरुष को जड़ मानता है। जबकि जैन दर्शन कहता है प्रकृति जड़ है, वो आत्मा पुरुष चेतन है। किम कृत्वा कर्म प्रकृति रेव कर्तुम सुख दुखातम कारकम। प्रकृति सुख करती है, प्रकृति दुख करती है। प्रोक्तनम प्रवचन चिंत्यम कर्मते आत्मनाम अज्ञानम करोति। ऐसा कर्म ही करता है आत्मा, अज्ञानी है ऐसा अज्ञानी सोचता है। ज्ञानावरणादि आक कर्मुदंत्रणे तदनुपत्ते। ज्ञानावरणी कर्म के उदय के बिना अनुत्पत्ति, ज्ञानावरणी कर्म के बिना अनुत्पत्ति। कर्मे ज्ञानम करोति, कर्म ही ज्ञान कराता है। कल करूंगा आपसे चर्चा, समय हो गया आपका। कर्म ही ज्ञान कराता है। देखो भाई, तुम सब मुनिराज हो, इस विषय को दृढ़ता से सुनो। ये राजन भैया का नाम क्या भैया? ये छतरपुर के महाराज का एक कुपी वाले महाराज, गुरु को छोड़ के नहीं भागना। ओहो, इधर देखो विभोर सागर जी, एक दिगंबर मुनि तुम्हें याद करो। कुपी की नदियां के कहीं कहीं एक मुनि में तुम भगवान मिल गए। अब तुम स्वयं भगवान के रूप में आ गए हो, इसका आनंद लूटो। कर्म, कर्म क्या है? कर्मे विज्ञानम करोति तत्कर्म चोपसंतरण तदुत्पत्ति। सुनिए क्या बोल रहे हैं? तथैव निद्रा सुख दुख मिथ्या दृष्टि। नींद आती कर्म से, सुख होता कर्म से, दुख होता कर्म से। ऐसा तो ऊर्ध लोक में जा रहा कर्म से, अधो लोक में जा रहा कर्म से। शुभाशुभ प्रसस्त प्रसस्त सब कर्मोदय अंतरे। सब सुख दुख जो की हो रहा है कर्म के बिना अनुत्पत्ति, कर्म के बिना हो ही नहीं सकता है। तथा च जैनी श्रुति
पर जैनी क्या कहता है उसको सुन करके पुंबेदा कर्म स्त्री, पुरुष के वैसे स्त्री की इच्छा होती है। स्त्री विलस्तम स्त्री वेदा किम कर्म नरा, ओ स्त्री वेद होते इस पुरुष को ग्रहण करने की इच्छा होती है। तथा यत परम हंती ऐसा हमते परिणहंते, जो पर को मारता हो मारा जाता है। परिघात कर्म वाक्य ने परघात से घाता जाता है, सुघात से स्वयं का घात करता है। जीव ब्रह्म परघात या निषेधम, तो जीव जो है अब्रह्म परघात आदि का निषेध कर दिया। अब सुनिए, सार पूर्ण कर रहा हूं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मनीष किया, उसने भाई के गाल पर चांटा मार दिया, देख भाई तेरे कर्म को उदय आ गया। कोई पुरुष गया, रावण सीता को हर ले गया और यूं कहे, हे सीते तेरे कर्म का उदय आ गया, तो हरण हो गया, और मेरे अब्रह्म का उदय से मैंने अब्रह्म सेवन कर लिया, पर मैं तो स्वतंत्र हूं, शुद्ध हूं। अहो अज्ञानी पाखंडियो, अनुभूति ले रहे हो भोगों की, पाप में तल्लीन हो और प्रकृति को दोष दे करके तुम परमात्मा निजात्मा को छल रहे हो। इसलिए कर्म को एकांत कह करके आत्मा को तुम शुद्ध कहना चाहते हो, ये अज्ञानता को ठीक कर लेना चाहिए। चाहे तुम संख्यावाची हो चाहे गुणवाची हो, न मुझे संख्यावाची से प्रयोजन है न गुणवाची से प्रयोजन है, मुझे वस्तु स्वभाव से प्रयोजन है। ऐसा वस्तु का वस्तु समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों हंति, जीवस प्रघातम निश्चय कर्म तुम सर्वोत्तम धाप, ये समर्थन क्या है? इसलिए मित्र आज चिंतन करना, विचार करना, कल पुनः विचार करेंगे कि आत्मा की दिशा क्या है, कर्म की दिशा क्या है। विपाक वजह धर्म ध्यान के नाम पर कहीं कर्माधीन मत हो जाना। इसलिए स्यादबाद का आश्रय लेकर की सारी प्रक्रिया करो, पूजन पाठ विधि विधान सब विवेक के साथ करो। और ये परम सत्य अवसर मिला है, जितने सलीहा के ज्ञानी है ना भाई, सुन रहे कि नहीं आप? अवसर मिला, अवसर। जिनाले कितने वर्ष हो गए थे अपने शांतिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा के? हैं 10 वर्ष नहीं, जब प्राचीन मंदिर बना होगा 150 वर्ष, 150 वर्ष पूर्व वे भव्य जीव जिन्होंने गजरत चलवाया होगा, कोई संगई सेठ बने होंगे, आज उनकी आत्मा देख रही होगी कि आज पुनः हमारे नगर में पंचकर्म महोत्सव हो रहा है। पुराने लोगों से मिलो, बर्थडे, ये केवल चंद जी, ओहो, इनके पिताजी का नाम क्या था भाई बिंदश्री के? महेंद्र। बिंदश्री अम्मा आज महेंद्र जी होते तो मुस्कुराते होते कि हमारी बिटिया देखो क्या से खर्रम कर रही। लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। मालूम अम्मा क्या बोल रही थी? बोले जनक, बोले जननी जन्मभूमि का कल्याण कर रही है, जननी की समाधि करा दी, जन्मभूमि मंदिर बना दिया। भाई विजय सेठ, ये सब लोग ऊपर विचार देख रहे होंगे। इसलिए जो जो कोरोना में बच गए हैं वे सब भगवान की माला फेरो, तुम्हें पंचनाक देखना था। संतोष भाई, विजय भाई, सब क्रीम थे, कोमल भाई, ये सब ज्ञानी हो। आपको पता, मुझे सबका पता है। क्यों? इस लोग, ये सलिया के लोग हैं, कहते हैं हम कुछ जानते नहीं हैं, वो चतुर बहुत होते हैं, 24 घंटे डरते भी रहते हैं और ज्ञानी भी होते हैं। आपको तो पता नहीं, विचित्र आत्मा से मिल लो, अनुपम वाणी से मिल लो, बिंद वाणी से मिल लो, सब ज्ञानी लोग हैं क्या? लेकिन सत्य है कि सब ने मेहनत की है, सकल समाज ने, चाहे तुम्हारा पूर्वांचल हो, चाहे उत्तरांचल हो, दक्षिणांचल हो, सभी लोग। और मालूम मैं बिहार कर रहा था विशेष सागर जी, हर व्यक्ति कहता था, बोले ऐसी कौन सी वो सिटी है जहाँ आप लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? लेकिन इस सिटी नहीं है, ये तीर्थ भूमि है। भगवान त्रिनेत्रधारी आदिनाथ स्वामी, नमीनाथ स्वामी, महावीर स्वामी, भगवान
आदिनाथ स्वामी, एक बार तुम दर्शन कर लो महात्मा जी आदिनाथ स्वामी के, तुम्हारे अंदर से छवि बाहर नहीं जाएगी। श्रेयांसगिरी की गुफा में जा कर के देखना, पर उनसे भी राग नहीं करना। समझ रहे क्या? कैसा सलिया में मिठाई बनती क्या? अनुपम सारी मिठाई है ना? अरे मिठिया जी कहाँ गए? सुनो, इनकी मतारी कुपरा में कलाकंद बिछा दी, ठीक है? और अनुपम साहब जब जब अंतर आता तो मतारी की मिठाई में आता है, पेड़ा में। अब वो कलाकंद बिछा दिया, कुपरा भरा पड़ा हुआ है कलाकंद से, फिर भी माँ को पता है जहाँ बर्तन है वहाँ कलाकंद नहीं है, जहाँ कलाकंद है वहाँ बर्तन नहीं है। जैसे कलाकंद बर्तन से भिन्न है, ऐसे पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति भिन्न मेरी निज भगवान आत्मा है। जाओ। आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की जय। बोलिए आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। देखिए आज संध्या कालीन मेला में आज आरती होगी, लेकिन आज आरती किसी घर से नहीं आएगी। आज तो सामूहिक रूप से करना, एक जिन में विराजमान है। कल से महावत आदि के माध्यम से जो है हाथी के द्वारा गर्जे बाजे के साथ महाआरती यहाँ पर आएगी। और संध्या कालीन मेला में यहाँ पर भेड़ी ताड़न और साथ ही साथ उसके बाद आज दीक्षार्थी जो हैं उनकी मेहंदी की रस्म भी होगी। जो दीक्षार्थी हैं आगामी 26 तारीख को जिनकी दीक्षा होनी है, तो ऐसे ही हाँ। और सम्मान का क्रम कल ध्वजारोहण के साथ ही हम रखेंगे, जैसा कि मुझे संकेत मिला है कि कल ध्वजारोहण के साथ ही पूर्वांचल के गुरु भक्तों का। और आज नाटिका भी पुररुआ भील की नाटिका का मंचन सानू भाई वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ भोग। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवारण मुख। देखिए जैसा कि भी घोषणा की गई थी, समोसरण की 8 प्रतिमाएं 51,000 रुपए की न्यौछावर राशि के साथ 4 लोगों के नाम आए हैं। श्री काशीराम जी, ललित कुमार जी, राहुल जी छामड़ा दीमापुर। 4 प्रतिमा और शेष हैं। समोसरण की 1 प्रतिमा बिमला जैन, राहुल देव जैन सलेहा, 1 प्रतिमा अशोक महेंद्र कुमार आगम केतु पन्ना, और 1 प्रतिमा लक्ष्मी चंद प्रियंक तीर्थ देवेंद्र नगर। साथ ही एक जो 351 की जो प्रतिमा थी अनंतनाथ भगवान की 24 की, वो प्रतिमा भी मुझे संकेत प्राप्त हुआ आरक्षित कर दी गई है। तो शेष जय बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की, जय बोलिए पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य उपाध्याय साधु संघों की जय। भैया जी देखिए शाम को 7 बजे नादी मंगल हल्दी पीठिका का पावन कार्य होगा। मुख्य पात्र सामान्य पात्र पूरी समाज को उपस्थित रहना है। और उसके पूर्व अंकुरारोपण का महत्वपूर्ण विधि हम यहाँ पर संपन्न करेंगे, जिसमें अष्टाधिक कन्याएं और प्रमुख स्वर्ण सौभाग्यवती जो बनी हुई हैं उनके द्वारा अंकुरारोपण की महत्वपूर्ण विधि यहाँ पर संपन्न होगी। और देखिए यहाँ की जो भी सूचनाएं होंगी सकल समाज सलेहा के ग्रुप में डाल दी जाएंगी। तो भोजन करने के बाद मुख्य पात्र अंदर पहुंचेंगे, उनको जो नाटिका आदि सिखाने की जो विधियां हैं वो सारी अंदर वहां पर उनको सिखाया जाएगा। धीरे चलो मेरे प्यारे मेरे बोले बोले चलो। हाँ और देखिए इस
कार्यक्रम का संपूर्ण लाइव बिंद देशना के माध्यम से जो संपूर्ण देश में किया जा रहा है, तो आप बिंद देशना यूट्यूब चैनल को लाइव उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसको शेयर के माध्यम से और भी पूरे देश में लोग देखेंगे। आज शाम को ठीक 7 बजे यहाँ पर महाआरती होगी। महाआरती के उपरांत यहाँ पर शास्त्र वाचन होगा और तदुपरांत भेड़ी ताड़न और दीक्षार्थी जो है उनकी आज मेहंदी की रस्म यहाँ पर संपन्न होगी। साथ ही यहाँ पर पुररुआ भील नाट्य का मंचन किया जाएगा। हेलो हेलो, कल की सूचना मैं समय बता दूं, कल ठीक 6 बजे समय का देखिए ध्यान रखेंगे। कल